हेलो स्टूडेंट। सो ये द मैजिक कारपेट जो आपकी बुक है, ये उसकी चैप्टर नंबर 3 है। द ये एक पोएम है। द पोएम नेम इज़ द वॉर्म एंड इट इज़ रिटन बाय द रोल्फ बर्जनगान। पोएम का नाम है द वॉर्म एंड इसके जो राइटर हैं, जो पोएट हैं, वो हैं रोल्फ बर्जनगान। सबसे पहले हम लेंगे वार्म अप। तो इस पोएम में बच्चों हमें वोम के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जो वोम्स होते हैं, दे डोंट हैव एनी लेग्स, डोंट हैव एनी हैंड। सो वो मिट्टी के जस्ट नीचे होते हैं, और जैसे ही आप मिट्टी को डिग करते हो, मिट्टी को डिग करना यहाँ पे लिया गया है। द अर्थ इज टर्न्ड, एक फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो हम मिट्टी के जैसे खोदते हैं तो वहाँ पर कुछ वोम निकलते हैं, तो उसी वोम को लेकर एक छोटी सी प्यारी सी पोएम यहाँ पे दी गई है। सो मैनी स्मॉल एनिमल्स लिव अराउंड अस। बहुत छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स हमारे आसपास रहते हैं। अर्थ फॉर्म आर स्मॉल एनिमल्स विदाउट आर्म्स और लेग्स। जो अर्थ फॉर्म होते हैं जो ज़मीन पर कीड़े मकोड़े जो चलते हैं, उनको हम स्मॉल एनिमल्स बोलते हैं, जिनके विदाउट आर्म्स और लेग्स, जिनके हाथ और पैर नहीं होते। दे लिव इन सोइल। वो कहाँ रहते हैं? वो सोइल के अंदर रहते हैं। वी कैन फाइंड दैम अंडर रॉक्स और वेट लीव्स। वो हम कहाँ पर मिल सकते हैं? वो हमें कहाँ दिख सकते हैं? वी कैन फाइंड दैम, वो हमें मिल सकते हैं अंडर रॉक्स, किसी पत्थर के नीचे। कोई गीली अगर लीव्स पड़ी हैं, कोई लीव्स मतलब गीली पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। वी आल्सो फाइंड दैम व्हेन वी डिग अप द सोइल। और हम उनको कहाँ ढूंढ सकते हैं? जब हम थोड़ी सी सोइल को डिग कर देते हैं, यानी कि खोद देते हैं। द सोइल इन आवर गार्डन। सो जो सोइल हमारे गार्डन में होती है, जो हमारे खेत में होती है, सो दैट वी कैन सो सीड, जहाँ पे हम सीड को सो करते हैं, जहाँ हम सीड लगाते हैं। प्लांट सैपलिंग होते हैं, जो स्मॉल प्लांट हम लेके आते हैं उनको लगाने के लिए, उनको बोलते हैं हम सैपलिंग। जब करते हैं छोटे छोटे प्लांट को, जब लगाते हैं, जब हम मिट्टी को डिग करते हैं, तब हमें इस टाइप के पुट मैन्योर इन द सोइल, और जब हम अपनी उसमें मिट्टी में खाद डालते हैं, तब हमें इस टाइप के वॉर्म्स मिल जाते हैं। सो नाउ मूव ऑन टू द पोएम। व्हेन द अर्थ इज टर्न इन स्प्रिंग। जब स्प्रिंग सीजन होता है, जब हम स्प्रिंग सीजन में मिट्टी में कुछ लगाने के लिए कुछ उस पर डिगिंग करते हैं। अर्थ इज टर्न का यहाँ पे अर्थ है सोइल इज डग अप, जब हम सोइल को खोदते हैं। द वोम्स आर फैट एज एनीथिंग। एकदम से वोम वहाँ से निकल कर आते हैं, मतलब फैट का मतलब यहाँ पे बहुत मोटे का ज़्यादा नहीं लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है कि एकदम से वोम्स हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। एंड बर्ड्स कम फ्लाइंग ऑल अराउंड। और जो वोम्स होते हैं, उनके आसपास आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे। वो ऐसा क्यों देखने को मिलेंगे? क्योंकि बर्ड्स को वो वोम्स खाना पसंद होते हैं। उन वोम्स को खाने के लिए बर्ड्स वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। टू ईट द वोम्स राइट ऑफ द ग्राउंड। उस ग्राउंड से उन वोम्स को खाने के लिए वहाँ पर बर्ड्स आ जाते हैं। दे लाइक द वोम जस्ट एज मच एज। जो बर्ड्स होते हैं वो वोम्स को बहुत पसंद करते हैं उनको खाने के लिए। कैसे? लाइक ब्रेड एंड मिल्क एंड एप्पल पाई। जैसे बच्चे ब्रेड और मिल्क और एप्पल पाई पसंद करते हैं, तो वैसे ही जो हमारा ब्रेकफास्ट होता है, ब्रेड एंड मिल्क एप्पल पाई, वैसे ही बर्ड्स का भी जो ब्रेकफास्ट होता है वो वोम्स होते हैं। एंड वंस व्हेन आई वॉज वेरी यंग। और एक बार की बात है, जो पोइट है यहाँ पे आई किसके लिए? सी यहाँ पे इट इज़ रिटन हियर आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ हुआ है? यहाँ पर आई हुआ है रोल्फ बर्जनगन, जो हमारा पोइट है, वो इस पोएम के बारे में बता रहा है। तो एक बार उसके साथ क्या हुआ, जब वो छोटा था बचपन में, व्हाट ही सेइंग, ही सेड एंड वंस, एक बार, व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो छोटा था। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। आई पुट अ वॉर्म आई पुट अ वोम राइट ऑन माई टंग। मैंने अब जो वोम था उसको अपनी टंग पर, अपनी जीभ पर रख लिया था। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। आप पिक्चर में भी देख सकते हो। एंड वंस व्हेन आई डिड नॉट लाइक द टेस्ट अ बिट। और मुझे उसका जो टेस्ट था वो पसंद नहीं आया। एंड सो आई डिड नॉट स्वेलो इट। स्वेलो होता है
टू ईट, मतलब कुछ भी चीज़ को निगल जाना, इस मुझे उसका टेस्ट पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसको स्वेलो नहीं किया। बट ओ इट मेक्स माई मदर स्क्वेरम। स्क्वेरम का मतलब होता है घबरा जाना, ऐसे एकदम से नर्वस हो जाना। तो एकदम से उसकी मम्मा ने देखा कि उनका बेटा वॉर्म्स खा रहा है, तो एकदम से वो घबरा गई और दौड़ी दौड़ी उनके पास आई, बिकॉज सी थिंक आई एट द वॉर्म्स, क्योंकि उनको लगा था कि मैंने ये वॉर्म्स खा लिया था।